तो ठीक है, युद्ध को चुना है कौरवों ने, और आज पहली बार मैं उस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि उसने वो चुना है जो मैं स्वयं चाहता था। अब अगला कदम क्या होगा वासुदेव? निर्देश करें, क्या करना है हमें? कुरुक्षेत्र। शांति प्रस्ताव इस अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। अब संपूर्ण भारत कुरुक्षेत्र की अग्नि में जले। अब वार्ता करने का समय नहीं रहा, अब समय है महासमर, समय है महाभारत का। अब जीवित रहना है तो विजयी होकर, या फिर मृत्यु का आलिंगन करना। अब समय आ गया कि याज्ञसेनी के खुले केशों का प्रतिकार किया जाए। समय आ गया कि आप पांचों अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। अब समय आ गया कि संपूर्ण भारतवर्ष को पाप मुक्त किया जाए। और युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म की स्थापना। युद्ध का स्थान नियुक्त हो चुका है युधिष्ठिर, अब क्या करना है इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा युधिष्ठिर। हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना होगा। पुत्रों, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हम सब तैयार हैं जयेश पिताश्री। युद्ध की तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं, हम युद्ध अभी करेंगे। ठहरो, हम सभी लोग यहां से एक साथ प्रस्थान नहीं कर सकते, क्योंकि विराट राज्य की सुरक्षा के लिए हम में से किसी को यहां उपस्थित रहना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और हो सकता है कि हमारी अनुपस्थिति में दुर्योधन विराट राज्य पे आक्रमण कर दे। इसीलिए हम में से किसी को भी यहां उपस्थित रहना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। यहां कोई नहीं रहेगा, हम सभी एक साथ चलें। नहीं पांचाली, कुरुक्षेत्र में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं। यदि तुम बाहर रहोगी तो मन युद्ध में नहीं, और रक्षा करने में लगा रहेगा। तुम्हारा कुरुक्षेत्र में जाना उचित नहीं। उचित तो मेरा द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना भी नहीं था आर्य, परंतु यदि मुझे वहां ले जाया गया तो अपना प्रतिकार लेने में कुरुक्षेत्र भी जाऊंगी। कल रात्रि ही तो आए हो पुत्र, अभी जा रहे? कुछ दिन रुक जाओ। नहीं माता, मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। युवराज दुर्योधन को कुछ बताना आवश्यक है। क्या कारण? वही जो वो नहीं जानते, मेरा अतीत। ऐसा
ऐसा मत करो पुत्र, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है माता, आवश्यकता है। आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कर्ण केवल आपका पुत्र है। मैं सदा राधे था और सदा राधे ही रहूंगा। और युवराज दुर्योधन के लिए ये जानना आवश्यक है कि जिस कर्ण को उन्होंने पांडवों के विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र समझा था, वो कर्ण पांडवों का ही ज्येष्ठ है। कि जो कर्ण रणभूमि में उनके शत्रुओं का शत्रु बनकर आया था, वो उनके शत्रुओं का बड़ा भाई है। माता, दुर्योधन ने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र को सब सच बताऊं। दुर्योधन को सत्य बताना आवश्यक है माता। ऐसा क्या है जो युवराज के लिए जान लेना आवश्यक है माता? कुछ नहीं वृषेण, तुम्हारे पिता युवराज को ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम उनकी ओर से भाग लोगे। शीघ्र मिलते हैं पृष्ठे। प्रणिपात माता। चलो सर। सखी उचित कह रही है विकोदर। यदि हम सबको विजय पानी है, तो हम सबका वहां रहना अनिवार्य है। परंतु वासुदेव, पांचाली के सारे विचारों को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना विकोदर। परंतु ये उचित नहीं। पांचाली, तुम कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आर्य, यदि हम सभी वहां उपस्थित होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि मैं युद्ध कला में सक्षम हूं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं युद्ध में भाग लूं, परंतु वहां उपस्थित रहकर आप सभी के दिए गए वचनों को पूर्ण होता हुआ देखना चाहती हूं। मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूं कि जब उस दुशासन की छाती से रक्त बहे तो मैं अपने केशों को धोने के लिए सज्ज रहूं। और जब दुर्योधन की मृत्यु निकट हो तो वो मेरी आंखों में देख सके और उसे हमेशा स्मरण रहे कि उसे दंड मिला है, वीर गति नहीं। क्या आप अब भी यही चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र ना जाऊं? कुरुक्षेत्र के लिए कूच का आदेश दीजिए केशव। अब कौरवों का संहार निश्चित है।